वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक दावा है, क्योंकि देखिए ऐसे वक्त पर जब युद्ध होता है सब अपनी अपनी बातें कहते हैं, कई बार वो प्रोपेगेंडा का भी हिस्सा होता है अपने अपने देश के लिए। लेकिन अमेरिकी अखबार के हवाले से खबर है कि ईरान पहले ही उसके सैन्य ठिकानों पर मिडिल ईस्ट में हमला कर सकता था, इसीलिए इतना बड़ा ऑफेंसिव ईरान पर लॉन्च किया गया है। यही वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है। खामेनेई की मौत को लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल का यह बड़ा खुलासा है। उनका यह कहना है कि खामेनेई के ठिकानों पर 30 बॉम्ब गिराए गए और वजह यह थी कि खामेनेई और ईरान उनके अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला करने वाला था, इसलिए अमेरिका ने इतना बड़ा ऑफेंसिव किया है। बिल्कुल अंजना, देखिए हम लगातार ये बात का जिक्र कर रहे थे कि आखिरकार इस सरप्राइज अटैक का मकसद क्या था और क्यों लगातार ये सरप्राइज अटैक किया गया। तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही थी कि अमेरिका और इजराइल एक ऐसी अपॉर्चुनिटी का तलाश कर रहे थे जिस समय लीडरशिप जो हो मीटिंगों के अंदर मौजूद हो, तेहरान में सबकी मौजूदगी हो और सुप्रीम लीडर की मौजूदगी भी वहां पर, और शायद वो अपॉर्चुनिटी, वो उनको गोल्डन पीरियड इस शनिवार के दिन मिल गया। 3-4 बड़ी बातें जो वहां पर एजेंसीज के थ्रू, अपने इंटेलिजेंस सोर्सेस के थ्रू वॉल स्ट्रीट जर्नल बता रहा है, उसी में आखिरी जो आर्टिकल में आप देखेंगे तो उनका सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि वॉशिंगटन को ऐसा इंटेलिजेंस इनपुट था कि ये ईरान जो है वो अमेरिकन टारगेट्स पर एक्शन कंसिडर कर रहा था, और इसीलिए मतलब ट्रंप के इस हमले के ऑर्डर के पहले ही वो ये कंसिडर कर रहा था ईरान की जहां जहां उनके अमेरिकी बेसेस है मिडिल ईस्ट पे, उस पे हमला करे, और इसलिए ये किया गया है। लेकिन जो भी हो, ये तो कहना ही होगा कि अमेरिका ने जिस तरह से खामेनेई के ठिकानों पर 30 बॉम्ब गिराए, अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो साफ एक बड़ी सफलता, जो उनका एंड गेम था भाई कि हमको रिजीम चेंज करना, हमको खामेनेई का अंत करना है, उसमें उन्होंने किया है। लेकिन अभी रिजीम चेंज में क्या होता है वो देखना दिलचस्प रहेगा ईरान में। लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है बाबा, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए ये तो एक तस्वीर है जिसमें आप खामेनेई का कंपाउंड भी देख रहे हैं, वहां पर भारी तादाद में लोग भी, गाड़ियां दिख रही हैं मुझे लगता है इस पिक्चर में। अगला वीडियो दिखाइए। अलग अलग जगहों पर ये खामेनेई का पूरा कंपाउंड है जिसमें आप देख रहे हैं चारों तरफ लोग पहुंच गए हैं। और एक जो वीडियो है उसमें आप देख रहे हैं कि एंकर बताते बताते कि अली खामेनेई को मारा गया है, वो रो पड़ा। मस्जिदों में लोग जमा हो रहे हैं, सड़कों पर लोग उतर रहे हैं धर्म के नाम पर। ये देखिए, ये तस्वीर है स्टूडियो की, तो ये बताते बताते वो रो पड़े। दूसरी तरफ आप दिखाइए, मस्जिदों में वहां पर लोग जमा हो रहे हैं। अब देखिए, यही सबसे बड़ी चिंता पूरे विश्व के लिए होनी चाहिए, क्योंकि अली खामेनेई, जैसा कि हम बता रहे हैं, सिर्फ ईरान के एक सुप्रीम लीडर नहीं थे, वो एक आइडियोलॉजी को बढ़ाते थे, वो कट्टर इस्लाम के सबसे बड़े एडवोकेट थे। वो जिस तरह का माहौल वहां पर पैदा कर चुके थे, और उसकी वजह से ये माना जा रहा है कि धर्म के नाम पर भी एक लामबंदी हो सकती है, और यही पूरे विश्व में सबसे बड़ी चिंता होगी। इराक से लेकर ईरान की सड़कों पर अगर लोग पहुंच रहे हैं और इस तरह से मातम बना रहे हैं खामेनेई की मौत के बाद, तो ये सबसे बड़ी चिंता विश्व के लिए हो सकती है। बिल्कुल, और देखिए ये तस्वीरें हम आपको अलग अलग इलाकों से दिखा रहे हैं ईरान के, और ये इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए प्रो रिजिम को लेकर भी सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि जब नेशनल डे बनाया गया तब ये कहा गया कि 4-5 सालों पहले तक इतनी भीड़ नेशनल डे पर ईरान के नहीं दिखी थी जो इस बार 11 फरवरी को देखी गई। और इसके पीछे का मकसद यह था कि वो अमेरिकी दावों को या वेस्टर्न मीडिया के दावों को झुटलाना चाह रहे थे कि देखिए कोई रिजिम नहीं चेंज करना चाहता, लगातार लोग वहां के रिजिम के सपोर्ट में ही है। और अभी जब सुप्रीम लीडर को मारा गया है तब एक बार फिर से उसी सड़कों पर, आप ये पूरा इलाका जो है ये आजादी स्क्वायर का इलाका है, तेहरान का वो इलाका है जिसे सिंबॉलिक तौर पर देखा जाता है ईरानी रेवोल्यूशन के साथ, 1979 के साथ। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर हजारों लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, जिसमें ना सिर्फ पुरुष, महिला, बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं। और यहां पर हमेशा हम देखते हैं कि एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स को भी लगातार दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। इजराइल के खिलाफ बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाए जाते हैं और नेतन्याहू को लेकर भी बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं। आइए एक बार फिर से आपको तस्वीरें इराक की दिखाते हैं। देखिए इराक में इस युद्ध का फैलना, जहां लगभग 60 से 65% शिया मुस्लिम रहते हैं, अगर वो खुलकर अमेरिकी बेस पर वहां पर हमला कर रहा है इराक, वहां पर इराकी मिलिशिया ने बीते दिन कॉन्सुलेट पर भी, अमेरिकन कॉन्सुलेट पर हमला किया, तो ये युद्ध बहुत ही जिसको कहते हैं क्रूर रूप अपना सकता है, बहुत बुरी तरह से फैल सकता है। और खामेनेई की हत्या के बाद, अब उसकी मौत के बाद एक बहुत बड़ा बैकलैश आपको शिया जो बहुल देश है वहां से अमेरिका और इजराइल के खिलाफ देखा जा सकता है, और इससे ये युद्ध का जो पैमाना है वो बदलेगा। लेकिन दूसरे नजरिए से अगर इस पूरे मामले को हम देखें, धर्म के नाम पर लामबंदी, मतलब ये पहले भी थी, क्योंकि जो आतंकी होते हैं वो उसी नाम पर लामबंदी करते हैं। और ये देखिए, ये बगदाद की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसको किस तरह से देखे दुनिया।
आपको लग रहा है जनरल मिस्टर्न कि आपको लग रहा है कि ये भी 1-2 दिन का रिवोल्ट है, उसके बाद शांत हो जाएगा या उग्र रूप ले सकता है? देखिए, कोई भी रूप ले सकता है, लेकिन अगर इसको डीपली एनालाइज किया जाए, ये जितने भी शिया कम्युनिटी के लोग हैं हर जगह, यस उनको शौक और झटका लगा है, लेकिन क्या वो एक टेररिज्म एक्ट और कर सकते हैं? उसके लिए उनको चाहिए काफ़ी चीज़ें। नंबर 1 तो उनको ज़मीन चाहिए जहां वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। जैसे आपने देखा था किस प्रकार पाकिस्तान ने अपना टेरिटरी दिया था और किस प्रकार बिन लादेन को उन्होंने वहां एबोटाबाद में दिया था, लेकिन आज ईरान को कौन ये देगा? और अगर ईरान में ये रिजीम चेंज की बात हो रही है, और मेरे को लगता है लॉन्ग टर्म इरादा इनका ये है अमेरिका और इजराइल का, ये जो IRGC है उसको भी मतलब जो फैक्शनलिज्म है उसको थोड़ा डिवाइड करना और उनकी जो आर्म फोर्सेस है उनको जाके सुप्रीम उसमें लेके आना, जो एक डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग होता है। तो अगर ये सब होता है तो मेरे को लगता है ईरानियन टेरिटरी में भी ये सब पॉसिबल नहीं होगा। और मैंने भारत का भी इसलिए नाम लिया, देखिए जब ये स्टेबिलिटी आ जाएगी, आज ये गल्फ कंट्रीज के साथ हमारा IMEC कॉरिडोर में फायदा होगा। जिस दिन ईरान के अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी, आएगी कोई डाउट नहीं है, हमारा छावर पोर्ट भी थ्रू हो जाएगा। चाइना का इन्फ्लुएंस उस इलाके से अब मेरे को दिख रहा है बिल्कुल जाता हुआ। ये तो इसलिए मैं बोल रहा हूं ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा विन विन सिचुएशन है, क्योंकि चाइना बहुत इनरोड्स कर रहा था, उसका जिबूती में भी बेस है। अब भारत को अमेरिका के साथ मिलके मेरे ख्याल अपना प्राइम नेशनल इंटरेस्ट देखते हुए IMEC कॉरिडोर पे फोकस करना चाहिए जो रुका हुआ था। और जहां तक फिलिस्तीन का सवाल है, ये वोट ऑफ पीस है जो उसका भी एक मकसद है।